देखो क्या कह रहा है कि बिंदु ए बी सी दिया हुआ है, कह रहा है कि संरेख है कि नहीं है। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 और y3, समझ में आ रहा है। अब देखो संरेख होने का शर्त क्या है, x1 इंटू 2 3 3 1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 2 3 3 1 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। अगर आंसर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, संरेख होगा। आंसर 0 नहीं आया तो संरेख नहीं होगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर या x1 का वैल्यू a इंटू y2 का वैल्यू 3 माइनस y3 का वैल्यू -11, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया 11 प्लस x2 का वैल्यू देखो 2 है इंटू y3 -11 माइनस y1 का वैल्यू 5 प्लस x3 का वैल्यू कितना है -2 इंटू y1 का वैल्यू 5 माइनस y2 का वैल्यू 3। सही है। देखो अब यहाँ पर 3 और 11 कितना हो गया 14। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 माइनस और माइनस माइनस ही होगा, लेकिन दोनों जुट जाएगा। 11 5 16 16 दूना 32 और ये देखो 5 में से 3 घटा 2 2 और 2 दूना 4 माइनस का 4 32 4 36 माइनस का 36 और ये 14 प्लस का, तो 36 में से 14 घटा दो तो 6 में से 4 घट गया तो 2 और 3 में से 1 घट गया तो 2 माइनस का 22। आंसर में 0 आया नहीं आया, क्या आया माइनस का 22 आया, है ना। क्या लिखेंगे अर्थात बिंदु A, B, C संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, नहीं है। आया समझ में, कोई दिक्कत नोट करो फास्ट। और जांच कीजिए कि कह रहा है कि बिंदु ए बी सी डी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब हुआ ये देखो ये भुजा समान होना चाहिए या फिर इस तरह का बनेगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए। कह रहा है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, दो भुजा बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज कह रहा है लिखा तो बिंदु क्या सब है, ए का वैल्यू क्या है 5 -2, बी का 6 4, सी का 7 -2, उसके बाद डी का नहीं है। बैठ जाओ। तो क्या करेंगे देखो, दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, अगर दो भुजा बराबर नहीं हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे, समझ गया ना। ए बी त्रिभुज दिया हुआ है देखो ना इसे, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, उसके बाद त्रिभुज बनाएंगे। तो ए बी का दूरी निकालो, ए बी बराबर ए बी में x2 है ना, x2 और माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 4 है और माइनस गुना माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही है। अब देखो 6 में से 5 घट गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर। सही है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, अब प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 36 1 37 हो गया मात्रा। अब निकालेंगे BC, अब क्या करेंगे BC, तो BC का रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर। सही है। तो 7 में से 6 घटा तो 1 का स्क्वायर प्लस और 4 2 6 -6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 6 का 36 36 1 37 मात्रक। क्या
ए 2 बार स्क्वायर है तो माइनस गुना माइनस करोगे तो माइनस गुना माइनस प्लस ना हो गया। अब ये स्क्वायर है तो समझ गया, तो फिर क्या दिक्कत है, समझ गया ना, माइनस गुना माइनस तो ये प्लस हो गया, इसलिए डायरेक्ट प्लस कर दिए, समझ रहा है ना। 36 1 37। उसके बाद क्या कर रहा है सो देखो, उसके बाद निकालना है ए सी। क्या निकालना है, ए सी। ए सी निकालो या सी ए निकालो, ए सी निकालो या सी ए निकालो, एक ही बात हो गया ना। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ए सी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का -2 है, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, उसके बाद क्या है 2 का होल स्क्वायर। सही है, चलो अब आगे। 7 में से 5 घट गया, कितना बचा 2 का स्क्वायर, और ये हो गया कितना, ये हो गया 0 ना, रुक जाओ, y2 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस y1 का होल स्क्वायर। सही है, चलो अब यहाँ पर प्लस, ये तो 0 हो गया ना कट के, तो 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 0 इक्वल टू अंडर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 मात्रक, 2 मात्रक। अब देखो हमारा यहाँ ए बी और बी सी क्या है बराबर दिया हुआ है, अंडर रूट 37 और अंडर रूट 37 दिया है ना, 2 भुजा बराबर है, अर्थात 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 बिंदु ए बी तथा सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कोई दिक्कत, समझ गया, फास्ट में नोट करो। एक्सरसाइज 7.1 का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखो यहाँ पर ए का बिंदु क्या दिया हुआ है, ए देखो यहाँ पर है, देख रहा है 4 नंबर लाइन पर, बुक है ना 4 नंबर लाइन पर है, तो 4 कॉमा नीचे से देखो किस लाइन पर है 3 नंबर लाइन पर है ना, तो ए का हो गया 4,3, बी का हो गया, देखो बी है 7 नंबर लाइन पर, नीचे का है 6 नंबर लाइन है ना 7,6, सी का हो गया, सी देखो यहाँ पर है, सी है ऊपर का 4 नंबर लाइन और नीचे से 9 नंबर लाइन है ना। डी का हो गया, डी का बिंदु है ऊपर का 1 और नीचे से 6, यही ना है। अब ये देखना है चंपा कहती है कि क्या यह एक वर्ग है, चमेली कहती है हम तुमसे सहमत नहीं है। अब निकाल के देखेंगे वर्ग है या नहीं है, ठीक है। जब चारों भुजा बराबर हो जाता है तो क्या होता है वर्ग होता है। जब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा चारों भुजा बराबर हो जाए तो क्या होगा वर्ग होगा, और चारों भुजा बराबर न हो तो वर्ग नहीं होगा। देखो पहले ए बी निकाल लेंगे, तो ए बी बराबर दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 7 में से 4 घट गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटा 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 9 18 हो गया। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 3 तिया 9 दूना 18, तो 3 रूट 2 हो जाएगा मात्रक। सही है। अब देखो क्या है BC, क्या है BC निकाल लो, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा
-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 तिया 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट अंडर 18 इक्वल टू 3√2 मात्रक। यही हो गया। अब निकालना है CD। क्या निकालना है CD। तो CD देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा कितना -3 का होल स्क्वायर प्लस इंटू -3 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 9 प्लस 9 इक्वल टू √18 इक्वल टू 3√2 मात्रक। अब देखो AD निकालो। क्या निकालो AD निकालो या DA निकालो एक ही बात है। तो AD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस इंटू -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर तो 3 3 9 प्लस 9 इक्वल टू √18 इक्वल टू 3√2 मात्रक। देखो चारों भुजा बराबर है AB BC CD और AD चारों भुजा बराबर है। देखो 3√2 और इसका भी 3√2 इसका भी 3√2 चारों भुजा बराबर है। अर्थात चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो चारों बैठा हुआ है ये एक वर्गाकार रूप में बैठा हुआ है। चमेली सहमत नहीं है तो इसको निकाल करके हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र से। तो सभी के बीच का दूरी अगर बराबर हो जाए तो वर्ग है, अगर बराबर नहीं हुआ तो यहाँ सभी का दूरी बराबर है तो बराबर है तो चंपा कह रही है कि वर्ग है अर्थात चंपा सही है। लिखेंगे चूंकि बिंदु A, B, C तथा D वर्गाकार है अर्थात चंपा सही है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो अभी कंक्लूजन को क्लियर करो। कहीं दिक्कत है तो अभी पूछ लो, नहीं है नोट करो फास्ट में। दीपक देखो 6 नंबर का कह रहा है कि चतुर्भुज का प्रकार बताएं। है बिंदु A B C D दिया हुआ है और कह रहा है चतुर्भुज का प्रकार बताएं कैसा चतुर्भुज बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सभी भुजाओं को निकाल लेंगे दूरी सूत्र से, है ना। उसके बाद देखेंगे कि ये कैसा चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, अगर सभी भुजाएं बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा तो वर्ग होगा। अगर आमने सामने की भुजा बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से चतुर्भुज कौन सा निकल रहा है उसका प्रकार पूछ रहा है। दूरी सूत्र से AB निकालो। AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस और माइनस क्या हो गया +2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 हो गया प्लस 4 हो गया इक्वल टू 8 हो गया। तो कितना हो जाएगा इसका 2√2 मात्रक। सही है। उसके बाद हम लोग को BC निकालना है। क्या निकालना है BC। तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 हो गया प्लस 4 हो गया इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2 मात्रक। ठीक है। उसके बाद CD निकालना है। क्या निकालना है CD। तो CD निकल गया हमारा CD। तो CD में x2 माइनस x1 तो -3 माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 3 में से 1 घट गया -2 का स्क्वायर और यहाँ हो गया -2 का स्क्वायर। कितना हो गया 2 2 जा 4 प्लस 4 इक्वल टू √8 इक्वल टू 2√2 मात्रक। सही है। अब हो जाएगा
AD क्या हो जाएगा? AD निकालना है। क्या निकालना है? AD निकालना है। तो देखो अंडर रूट x2 माइनस x1 तो -3 माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 8 इक्वल टू 2√2 मात्रक। आ रहा है समझ में? अब अगर चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं ऐसा, कैसा बनाते हैं? चारों भुजा बराबर हो गया। देखो AB BC CD और AD है ना, चारों भुजा बराबर हो गया मतलब ये वर्ग है। लेकिन अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि वर्ग में दोनों विकर्ण भी बराबर होता है। वर्ग में दोनों विकर्ण भी बराबर होता है। तो ये हम वर्ग बना लेते हैं पहले, समझ गया? ये एक वर्ग बना लिए ABCD तो ये चारों भुजा तो बराबर है ना जी? चारों भुजा क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। अब विकर्ण हम लोग एक ये BD और एक ये AC खींचते हैं। अगर ये दोनों विकर्ण बराबर होगा तब जाकर के जो है ये एक वर्ग कहलाएगा। आया समझ में? तो अब विकर्ण क्या है? AC तो AC निकालो दूरी सूत्र से। तो A और C में निकालेंगे तो x2 माइनस x2 का वैल्यू -1 और माइनस क्या हो गया? प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 तो y2 का वैल्यू कितना? 2 और माइनस क्या हो गया? प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये तो कट करके 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? 4 चौका 16 का स्क्वायर रूट 4 मात्रक। आ रहा है समझ में? अब देखो विकर्ण है BD तो BD निकालो। BD में देखेंगे B और D यहाँ पर है तो x2 माइनस x2 का वैल्यू कितना है? -3 और माइनस x1 तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखो 0 और माइनस कितना दिया हुआ है? 0 का स्क्वायर तो ये तो 0 ही हो गया। तब कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर तो 4 चौका 16 हो गया बराबर 4। देखो दोनों विकर्ण भी क्या है? बराबर है ना? चूंकि यहाँ पर चारों भुजा और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है अर्थात यह एक वर्ग है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चारों भुजा AB बराबर BC बराबर BC बराबर CD बराबर AD है ना? है तथा विकर्ण AC बराबर BD है अर्थात यह एक या अर्थात बिंदु A, B, C तथा D एक वर्ग के शीर्ष है। बताओ कोई दिक्कत? चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गया। तो जब चारों भुजा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाए तो वो एक क्या हो जाएगा? वर्ग के शीर्ष होंगे। अब इसी प्रकार से जब आमने सामने की भुजा बराबर होगा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा तो वो एक आयत हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत हो जाएगा? अब चलो फास्ट में नोट करो। चलो देखो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? बात नहीं करेगा। 7 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। मतलब बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। यही कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से क्या हो? समदूरस्थ हो मतलब बराबर दूरी पर हो। आ रहा है समझ में?
एक्स अक्ष पर लिखाए हुए थे, याद है? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर भुज का मान 0 होता है। बताए हुए थे, याद है? तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से सम दूरस्थ हो, मतलब बराबर दूरी पर हो। तो देखो यहाँ कोई बिंदु, वह बिंदु P मान लेते हैं, वह बिंदु P मान लेते हैं। यहाँ पर P ले लिए, वह बिंदु क्या ले लिए? P ले लिए। वह बिंदु क्या ले लेते हैं? P ले लेते हैं। ये बिंदु P हो गया, समझ गया? एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर कोटि क्या होगा? 0, मतलब एक्स अक्ष पर y का मान 0। आया समझ में? एक्स अक्ष पर कोटि 0 होता है, y अक्ष को कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। तो एक्स अक्ष पर कोटि, y अक्ष को कोटि कहते हैं, अर्थात y का मान 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? y अक्ष को कोटि कहते हैं, तो एक्स अक्ष पर कोटि 0 मतलब y का मान 0। बुझ रहा है? समझ में जा रहा? तो एक्स अक्ष पर कोटि 0 मतलब y का मान 0 होता है। अब कह रहा है कि यह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब x का बिंदु ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु A और B जो है दोनों आपस में समान दूरी पर हो। मतलब यहाँ ले लेते हैं A और यहाँ ले लेते हैं B, यही ना? कह रहा है कि बिंदु P जो है, बिंदु P जो है वो मतलब PA और PB दोनों की दूरी बराबर है, ये दिखाइए, है ना? ये प्रूफ करना है। तो अब यहाँ A का वैल्यू दिया हुआ है 2, -5 है कि -3 है? देखो बुक में -5, और B का वैल्यू है -2,9, राइट? अब देखो, तो हमें कह रहा है कि दिखाएं कि समदूरस्थ है, मतलब A और B से समान दूरी पर P है, ये दिखाना है। एक्स अक्ष से वह बिंदु निकालना है। समझ में आ रहा है ये बात? अब देखो, तो ये हमको कह रहा है कि समदूरस्थ है, दिखाइए। तो चूंकि PA बराबर PB, PA बराबर, सही है, यही तो दिखाना है। और निकालना है x का मान, अरे समझ में? निकालना है x का मान, वह बिंदु निकालना है। तो या PA का दूरी क्या होता है? दूरी सूत्र से PA निकाल लो। PA का वैल्यू ये देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB का निकालो, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है? अब देखो, ये दोनों साइड रूट है, तो ये रूट से ये रूट कैंसिल हो गया। समझ में आ रही है बात? अब देखो, या 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 में से 0 को माइनस करेंगे तो -5 ही आएगा, -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 का होल स्क्वायर। सही है? अब देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab प्लस का b स्क्वायर प्लस, और यहाँ हो जाएगा 5 25 इक्वल टू, इसको भी अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर निकालो। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का वैल्यू -2, 2ab, b का वैल्यू x, 2ab प्लस b स्क्वायर, तो मतलब x स्क्वायर, और प्लस 9 9 जा 81। सही है? अब देखो, 2 2 जा 4 माइनस कितना हो गया? 2 दूना 4, और ये -4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 2 दूना 4 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4x और प्लस x स्क्वायर प्लस का 81। सही है? इधर भी x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया, कोई डाउट? इधर भी 4 प्लस का, इधर भी 4 प्लस का कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है? ये 4 प्लस में इधर लेंगे तो माइनस होगा,
तो -4 और -4 माइनस का 8x, सही है। अब देखो ये प्लस का 25 है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। 81 में से 25 घटाएंगे तो 56 होगा। 11 में से 5 घटा तो 6, 7 में से 2 घटा तो 5, कितना हो गया? 56 हो गया, सही है। 8 सत्ते 56 हो गया, इसलिए x बराबर -7 हो गया। आया समझ में? अतः p का निर्देशांक 7 -7, आया समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आया? अर्थात x अक्ष पर वह बिंदु क्या हुआ? -7, 0, कोई डॉट। x का मान क्या निकल गया? -7। x का मान क्या निकला? -7। अर्थात x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो गया? -7, 0। कह रहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a और b से समदूरस्थ हो। तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो गया? -7, 0, जो बिंदु a और b से समदूरस्थ होगा, मतलब a से भी उतना ही दूरी होगा जितना कि b से होगा। अर्थात AP बराबर PB या PA बराबर PB। आया समझ में? कोई डाउट? नोट करो फास्ट में। चलो 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि y का मान ज्ञात करें। y का मान ज्ञात करें जिसमें p का निर्देशांक 2, -3 और q का निर्देशांक 10, y है और p q के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। p q के बीच की दूरी 10 मात्रक दी हुई है। आ रहा समझ में? कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसमें p का निर्देशांक दिया है, q का निर्देशांक दिया है और p q के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक दिया हुआ है। आ रहा समझ में? अब देखो तो हम लोग को p q की दूरी निकालना है। p q बराबर दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सही है। अब देखो यहाँ y2 माइनस होता है ना, तो माइनस तो दे ले यार, सूत्र में भी माइनस होता है, यह है ना, तो इसलिए क्या हो गया? ये प्लस हो गया, सही है ना। y2 माइनस y1 का वैल्यू भी माइनस है, इसलिए प्लस हो गया। अब क्या होगा? 8 का ये 10 दिया हुआ है तो 10 बराबर 8 का स्क्वायर प्लस ये देखो y + 3 का होल स्क्वायर रखते हैं। इधर से ये रूट हटेगा, इधर का रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हटाएंगे तो 10 का स्क्वायर बराबर 8 8 64 हो गया प्लस a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूना 6 हुआ है प्लस b स्क्वायर तो 3 तिया 9। अब 10 दाइन 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। 64 और 9 कितना हो गया जी? 9 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 1 7 73। 100 - 73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, है ना। अब देखो 100 में से 73 घटाएंगे 27 हो जाएगा, तो 27 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल -27 = 0। अब तो फैक्टर आता है गुणनखंड, दो संख्या ऐसा लेंगे कि गुना करके 27 y स्क्वायर हो जाए और जोड़ के घटा के हमको 6 हो जाए। बोलो क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 में से 3 घटा 6 हो गया। या y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y -27 = 0, या y × y + 9 -3 × y + 9 = 0 और y + 9 × y - 3 = 0। अब शून्यक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? शून्यक। तो y + 9 = 0 या y = -9 तथा y - 3 = 0, इसलिए y = कितना हो गया? 3। अब देखो y का दोनों वैल्यू निकल गया। कह रहा था y का मान निकालने, तो अतः y = -9, 3। आया समझ में? कोई डाउट?
समझ रहे हैं बढ़िया से? चलो नोट करो फास्ट में। देखो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दो। 9 नंबर में कह रहा है कि बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है। देखो समदूरस्थ हो गया, समान दूरी पर है, मतलब PQ बराबर PR है। जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, समझ रहा है? जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? x का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि PQ बराबर PR समदूरस्थ है ना जी, कह रहा है कि समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है। और जब बराबर दूरी है तो दोनों दूरी बराबर होगा, इसलिए दोनों दूरी बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PQ का दूरी निकाल लो। तो PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस 3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, बराबर अब PR का तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रूट से ये रूट कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 1 4 4 चौका 16 बराबर x का स्क्वायर डायरेक्ट लिखो x का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5 25 25 और 25 कैंसिल हो गया। या अब देखो x स्क्वायर बराबर 16 या x बराबर अंडर रूट 16। सही है, बराबर इसको अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा 4, प्लस माइनस 4। अब का x का वैल्यू यहाँ प्लस माइनस 4 हो गया। तो x का वैल्यू एक बार प्लस में निकालेंगे और एक बार माइनस में निकालेंगे जब हम QR और PR का वैल्यू निकालेंगे तब। समझ में? तो देखो अब QR का दूरी निकालो। QR का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस, पहले प्लस वाला निकाल लेते हैं। सही है, पहले प्लस वाला निकाल लेते हैं। तो QR में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 चौका 16 प्लस 16 यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर तो 5 25 हो गया 16 25 अंडर रूट 41 मात्रक। आ रहा है समझ में? पुनः जब x का वैल्यू माइनस में लेंगे तब पुनः QR इक्वल टू अंडर रूट x2, अब माइनस वाला लेना है। अब क्या लेना है, माइनस वाला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर और यहाँ प्लस 5 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट 41 मात्रक। आया समझ में? पुनः तथा PR निकालो। PR का दूरी सूत्र PR यहाँ पर है। PR पहले x का वैल्यू प्लस में ले लेंगे। सही है, PR बराबर तो x2 माइनस x1 PR में x2 प्लस का 4 ले रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया, अब 1 प्लस 81 इक्वल टू अंडर रूट 82 मात्रक। आ रहा है समझ में? अब x का वैल्यू माइनस में ले लेंगे। पुनः PR इक्वल टू अंडर रूट x2 का वैल्यू माइनस में माइनस 4 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 4 9 हो गया 9 81 और प्लस हो जाएगा कितना 6 3 9 तो 9 81 हो गया अंडर रूट 1 1 2 8 8 16 162
है ना। तो 162 का स्क्वायर रूट निकालो या फिर इतना ही पर छोड़ दो। तो 162 का 99 81 81 81 99 81 गुना 162, तो यहाँ हो जाएगा 9√2 9√2 मात्रक। क्यों, देखो 162 का निकालेंगे 2 से तो 2 8 16 2 एकम 2। अब देंगे 9 से तो 9 9 81, 2 में से एगो बाहर निकल गया, एगो रूट में बच गया, बस इतना मात्रक। समझ में आया, कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, समदूरस्थ है तो समदूरस्थ दे देंगे और सबका वैल्यू निकाल लेंगे। किसी तरह का कोई डाउट? नोट करो फास्ट में। देखो क्या कर रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पहले भी हमने बताया है और अभी भी बता रहे हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तुम लोग करके आना, ठीक है। देखो कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। सेम क्वेश्चन तभी से पढ़ते आ रहे हैं। देखो x और y, यहाँ बिंदु P ले लेते हैं। क्या लेते हैं? P। देखो तो P हो गया x, y और Q का वैल्यू दिया हुआ है, डोंट टॉक, 3,6 और यहाँ दिया है Q P Q R, R का वैल्यू दिया है -3,4। देखो क्या कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु Q और R से क्या हो, समदूरस्थ हो। Q और R से समदूरस्थ हो, मतलब निकालना तुमको है PQ बराबर PR। आ रहा है समझ में? ये निकाल करके लाना है, समझ गया? PQ बराबर PR निकाल के लाना है, x y में संबंध निकाल के लाना है ना। आप लोग भी निकाल के लाइए। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर पूछिए। धन्यवाद। कैमरा ऑफ करो।